नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहा है बच्चों कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। एक चीज़ तो यहाँ पे आपको मिल गई है। फिर बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो एंगल D है वो आपको ऑलरेडी कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और फिर एक चीज़ आपको बोल रखी है कि जो AD भुजा है, ये आपको AD जो भुजा दिख रही है वो क्या है, इस BC को क्या कर रही है, बराबर दो भागों में बांट रही है। जब बराबर दो भागों में बांट रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से B से लेकर के D तक जितना डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके, इस D से लेकर के C तक की दूरी के। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको मिल गई। पहला क्या मिल गया, एक 90 डिग्री एंगल मिल गया। फिर आपको BD बराबर मिल गया CD। और फिर आप कह सकते हैं कि जो AD है इसको अगर मैं पहला त्रिभुज मानूँ और इसको दूसरा त्रिभुज मानूँ तो आप कह सकते हैं कि AD क्या है, जो रेखा है, भुजा है, वो दोनों में क्या कर रही है, उभयनिष्ठ का काम कर रही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है और आपको यहाँ पे दिखाना है AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC दिखाना है। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो सिंपली आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, AB बराबर AC सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC है। तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। बताओ कौन कौन से त्रिभुज लेना है, जो आपका दिल करे वो आप ले सकते हैं। पहले तो आप ले लीजिए त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB। और ठीक है, देखो आप त्रिभुज ADB भी ले सकते हैं या फिर ABD भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप ले सकते हैं। ADB और दूसरा हम ले लेते हैं ADC। दूसरा त्रिभुज आप ले रहे हैं ADC। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हमने दोनों की तुलना करनी है तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, एंगल D, ADB, एंगल ADB बराबर आएगा किसके, एंगल ADC के। और क्या लिखेंगे हम, प्रत्येक कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। कंप्लीट फर्स्ट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, BD बराबर DC। क्या है ये, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि बराबर दो भागों में बांटना। दो चीज़ें मिल गई। और फिर आप लिख देंगे AD बराबर AD। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है दोनों के लिए। यहाँ से हमने लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड से आप कह सकते हैं दो भुजाएं बराबर हो गई और एक एंगल बराबर हो गया। यानी आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड से क्या है, त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। जब यहाँ से आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आप सिंपली आपको जो इसमें सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, तो यहाँ पे आप लिखेंगे AB बराबर AC है। कारण आप क्या दे देंगे, CPCT। और CPCT का मतलब क्या होता है, अगर सर्वांगसम कोई त्रिभुज है तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और जब दो भुजाएं बराबर है तो ये अपने आप क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है, अतः त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो बस इसमें देखो कितना इजी सॉल्यूशन था। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।